Hello everyone, welcome to QCL. It's me बुशरा खान, योर फ्रेंड एंड ट्रेनर। दोस्तों, आपको अपने बेनिफिट के लिए दो काम बहुत ज़रूरी करने हैं। एक तो किसी वीडियो को मिस नहीं करना है, हर वीडियो को ध्यान से और एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। और दूसरा, आपको तमाम कंटेंट मिल जाए जो बना है अब तक, और आने वाला कंटेंट भी मिलता रहे। इसलिए आपको जो है क्या करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे तमाम क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिल जाए। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। आप परेशान मत होइएगा, मैं कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करना है वो भी करूँगी, है ना। अभी आप करंट अफेयर सुनिए, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डाउट सॉल्विंग एंड टेक स्टार्टअप स्कॉलर का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये एक मुंबई का डाउट सॉल्विंग एंड टेक स्कॉलर है। इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो मतलब इसको अपने साथ किसने ग्रहण, मतलब इसको मिलाया किसने, इसके साथ इसमें को मर्ज कर लिया आपने। Call from 918527437841. Swipe up with two fingers. Selected 918527437841. Answer. एक मिनट। तो ये समझ लीजिए कि ये जो अभी आपको क्या बताया मैंने, कॉल आ गई बीच में, सॉरी इसके लिए। तो खैर कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये मुंबई का एंड टेक स्टार्टअप है जो डाउट सॉल्विंग है। क्या है? मुंबई का डाउट सॉल्वर, ये डाउट सॉल्विंग है ना। सॉल्विंग इसलिए क्योंकि अभी तक ये काम यही करता है, डाउट सॉल्व। तो अब डाउट सॉल्व के लिए है ये। तो एक एनटेक डाउट सॉल्व स्टार्टअप है। क्या है? एनटेक डाउट सॉल्व स्टार्टअप मुंबई का। और इसका भी अधिग्रहण किया है वाईजूस ने। किसने? वाईजूस। तो वाईजूस ने अधिग्रहण कर लिया है मुंबई के एनटेक डाउट सॉल्व स्टार्टअप का। इसका नाम है स्कॉलर। तो पूरा आंसर याद रखेंगे, मुंबई के डाउट सॉल्व एंड टेक स्कॉलर। क्या? मुंबई के डाउट सॉल्व एंड टेक स्टार्टअप का नाम क्या है? स्कॉलर। तो एंड टेक स्टार्टअप है, ये डाउट सॉल्व के लिए उसका नाम क्या है? स्कॉलर। इसका वाईजूस ने अधिग्रहण किया है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना। स्कॉलर नाम है, एंड टेक स्टार्टअप का, डाउट सॉल्व के लिए है, मुंबई का है, और वाईजूस ने अधिग्रहण किया है। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ई कुबेर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, सचिवालय का जो खजाना होता है, यानी सेक्रेटेरिएट का जो भी खजाना होता है ना, तो वो सेक्रेटरी मतलब जो सचिवालय का जो भी खजाना है, उसको डायरेक्ट बिना किसी थर्ड मतलब मीडिएटर के, बिना किसी थर्ड पर्सन के, किसी मीडिएटर के बगैर खर्च करने के लिए, डायरेक्ट खर्च करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से व्यय करने के लिए ये ई कुबेर पहल या योजना शुरू की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। समझ में आई? ये जितनी भी कैपिटल स्टोरेज होता है सेक्रेटेरिएट के पास, है ना, जितना भी फाइनेंस होता है, उसको डायरेक्ट जो है डायरेक्ट जो है इसको खर्च करने के लिए क्या किया है? एक ई कुबेर मतलब एक योजना लाई है, एक पहल लाई है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुई है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ चला गया? लद्दाख में। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और सलीम अली के अलावा दचीग्राम, डॉक्टर सलीम अली, और एक हो गया कौन सा? किश्तवाड़। ये 3 नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में। डल और वूलर 2 लेक हैं। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, ओके। जो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर दोनों यूटी हैं, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। याद रखना, क्वेश्चन नहीं है लिया है लद्दाख का, लेकिन फिर भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, एक मिनट, छठा सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया गया है?
सिक्स्थ सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया गया है? कौन सा? सिक्स्थ सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया गया है? तो छठा मृदा मृदा स्वास्थ्य दिवस, क्या कहेंगे? मृदा स्वास्थ्य दिवस। छठा मृदा स्वास्थ्य दिवस यानी सिक्स नंबर का है ये हेल्थ, वो सॉरी सॉइल हेल्थ डे। सॉइल हेल्थ डे ये 19 फरवरी को मनाया गया है। 19 फरवरी को 2015 में ये सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू हुई थी। कौन सी? सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अब इसमें क्या था कि हर 2 साल के बाद मृदा की जांच करवानी थी कि इसकी उर्वरकता में कोई कमी तो नहीं आई है, अगर आई है तो इसके लिए कुछ किया जाए, है ना, इसका कुछ मतलब इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिए जाएं सॉइल के लिए। तो इसीलिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई और इसी का छठा साल है ये, छठी बार आया है ये, छठा मतलब 6th ईयर शुरू हुआ है। तो छठा 19 फरवरी, क्योंकि 2021 है तो 19 फरवरी 2021 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी सॉइल हेल्थ कार्ड डे 6 नंबर का 19 को मनाया गया है। तो ये सारी बातें मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर की हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अभी खिताब किसने जीता है? यानी राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है 82 नंबर की, इसमें गोल्ड मेडल यानी इसका खिताब, स्वर्ण पदक का खिताब किसको मिला है? तो मनिका बत्रा। जी हाँ, मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस चैंपियन होने का खिताब यानी गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये 82 नंबर की है। और ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है पंचकुला हरियाणा में। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में 82वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप और इसका खिताब जीत लिया है किसने? मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन प्रदान करने वाला सबसे तेज दूसरे नंबर का देश कौन बना है? तो भारत। पहले नंबर का अमेरिका, जिसने बहुत कम समय में मतलब लोगों को जो है ना, बहुत कम समय में लोगों को वैक्सीन दी थी, कोविड-19 वैक्सीन। और अब दूसरे नंबर का देश बन गया है भारत। हालांकि भारत पहले नंबर का बना है लोगों को देने में वैक्सीन, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा है मैंने कि दूसरे नंबर का भारत बना है अभी। और तो ये मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट आई है मैंने इसमें पढ़ा है, तो ये कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करने के मामले में दूसरे नंबर पे है और अपने यहाँ लोगों को टीका लगाने यानी कोविड-19 की वैक्सीन लगाने में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो यूँ याद रखिएगा, लगाने में नंबर 1 और प्रदान करने में नंबर 2। यानी बहुत सारे लोगों को हेल्प भी तो की है ना, बहुत सारे देशों की कोविड-19 वैक्सीन की। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी भारत का तीसरे नंबर का सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाला शहर कौन बना है? तो एयर पॉल्यूशन वाला सिटी इंडिया का जो नंबर 3 पे है कौन बना है? तो तीसरे नंबर का भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाला शहर बना है बेंगलुरु यानी बेंगलोर। बेंगलोर पुराना नाम था, अभी बेंगलुरु तो है, आपको पता ही है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु में 12,000 लोगों की एयर पॉल्यूशन की वजह से डेथ हुई। सेकंड नंबर पे है मुंबई, यहाँ पर 25,000 लोगों की एयर पॉल्यूशन से डेथ हुई। और नंबर वन पे है वायु प्रदूषण वाला शहर कौन है? नंबर 1 पे दिल्ली, जहाँ पर ऑलमोस्ट 54,000 लोगों की एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारण मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन करते हैं कौन करता है? कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मुझे सोशल एंड जस्टिस वाला, सामाजिक न्याय अधिकरण सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट वाली बात याद आ जाती है। खैर, तो चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इसका क्या करता है?
आयोजन करता है। इस बार 26वें हुनर हाट का आयोजन दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने गो इलेक्ट्रिक अभियान यानी इस ऑपरेशन का शुभारंभ किया है। और गो इलेक्ट्रिक अभियान में क्या होगा जी, चाहे वो मोबिलिटी के हों, कुकिंग के हों, जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है पेट्रोल भी महंगा हो रहा है शायद, कि अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को भी अपनाइए, बैटरी वाले व्हीकल्स को अपनाइए, इसी तरह इलेक्ट्रिक चीज़ों को अपनाइए। लेकिन लाइट का भी तो बिल बहुत आता है ना, क्या करें। तो खैर कोई नहीं, गो इलेक्ट्रिक अभियान, ठीक है। चलिए, ओके, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के साथ अपने देश भारत ने वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी यानी लेदर टेक्नोलॉजी के लिए एक समझौता किया है? तो वीज़ा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी, इन दोनों के लिए एक समझौता किया अपने देश भारत ने। किस देश के साथ? तो इथोपिया। जी हाँ, इथोपिया के साथ ही समझौता हुआ। इथोपियन बेर करेंसी है अदिश अबाबा, कैपिटल है, और अबी अहमद हैं प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मंदिर में रथ का शुभारंभ किया है? तो जगन मोहन रेड्डी, ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि जो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, कौन सा? महालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, इसमें क्या था कि पहले एक रथ था, उस वो जल गया था, तो अभी 1 करोड़ रुपए की लागत से दूसरा रथ तैयार किया गया है। और इसी रथ को लॉन्च किया, मतलब इसका उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? माफ़ कीजिए, शुभारंभ नहीं, उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। तो इन्होंने ही मंदिर में रथ का उद्घाटन किया है। कौन सा? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के फैक्ट तो मैंने आपको कल परसों बताएं, प्लीज़ कल परसों का वीडियो देखिएगा। आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखें, ठीक है। इसके फैक्ट का नाम क्या बताऊं, वो फैक्ट्स क्या बताऊं, मैं चाहती हूँ आप पुराना रिवाइज करें, ठीक। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। डीआरडीओ ने अभी डीआरडीओ ने अभी हेलिना ध्रुव अस्त्र, ठीक है, तो ध्रुवास्त्र कर दिया मिला के मैंने। तो हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने अभी कौन सी? हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने किया है कहाँ? राजस्थान के पोखरन रेंज में। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक राजस्थान के पोखरन में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये टेस्टिंग किसकी हुई है सक्सेसफुली? तो ये हुई है हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल की, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा मिसाइल का, हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ ने किया है। और डीआरडीओ 1958 में यानी इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। जी सतीश रेड्डी इसके चीफ हैं और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राजस्थान के फैक्ट्स मैं चाहती हूँ आप रिवाइज करें, जैसे आंध्र प्रदेश का आपको होमवर्क दिया है, तो रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं एक एक राज्य के बारे में आपको बहुत डीपली बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखो सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? तो यानी सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस। क्या? सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये मनाया गया है 20 फरवरी को, यानी वैश्विक दिवस है किसका? सामाजिक न्याय का। ये किस लिए मनाया जाता है? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फेब यानी 20 फरवरी को,
इस बार भी ये 20 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम याद रखनी है, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये थीम है, ये भी याद रखिएगा। ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज़ वीडियो आपके लिए, कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप थम्स अप यानी लाइक कमेंट ज़रूर दें, और प्लीज़ इसको जहाँ भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है आप शेयर भी करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम यानी गोल्डन स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। यानी कि देखिए, अमित शाह जी ये होम मिनिस्टर है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के। इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है। कौन सी? राष्ट्र प्रथम 82 यानी 82 वर्षों की स्वर्ण से बनाया, सोना स्वर्णिम गाथा पुस्तक। इसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके गौरव गाथा है, उनकी जो है कहानी का वर्णन है, ठीक है। मतलब उनकी जो गाथा है, गौरव गाथा, उसका वर्णन है, ठीक। अच्छा, एक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अभी वीरता पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के लिए नकद पुरस्कार में 10 गुना रकम की बढ़ोतरी किस राज्य सरकार ने की है? देख रहे हैं कितना जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। यानी कि जो वीरता पदक जीतते हैं सशस्त्र बल, यानी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारे जितने भी जितने भी तरह के सैनिक होते हैं, जितनी भी तरह की सेनाएं होती हैं, जितने भी सीआरपीएफ हो गया, या इसके अलावा मान लीजिए कौन सा है, अरे बहुत है, एनएसजी हो गया, इसके अलावा सेनाएं हो गई, और भी हैं, है ना, और भी कई तरह के बहुत सारे बताती रहती हूँ आपको। बॉर्डर फोर्स है, तो कई सारे तरह के सशस्त्र बल होते हैं। तो ये सशस्त्र बल जो भी वीरता चक्र जीतते हैं, तो वीरता चक्र जीतने वाले सशस्त्र बलों के नकद पुरस्कार में किस राज्य सरकार ने 10 गुना यानी 10 बार, उनको एक गुण जितनी थी उसको 10 गुना कर लें, 10 बार उतनी जोड़ लें, उतनी रकम का, उतने अमाउंट का इजाफा किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं, ठीक है। और कैपिटल क्या? कुरनूल जुडिशियल है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या है? विशाखापत्तनम। अब आंध्र प्रदेश में अगर कोई परमवीर चक्र या अशोक चक्र जीतते हैं, तो जैसे उनको 10 लाख मिलते थे, तो अब उनको 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 10 गुना कर दी गई ना, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और मान लीजिए जिन सशस्त्र बलों ने जीता, कौन सा? महावीर चक्र और कीर्ति चक्र, तो इनको 8 लाख मिलते थे, तो इनको 80 लाख रुपए मिलेंगे। 10 गुना रकम हुई ना, तो इस तरह से समझ जाइए। महावीर और अशोक वालों को मिलते हैं 10, है ना, ये चक्र जीतने वालों को, तो उनको 1 करोड़। और कीर्ति और सॉरी माफ़ कीजिए, दोबारा सुन लीजिए, परमवीर और अशोक को मिलते हैं परमवीर चक्र और अशोक चक्र जीतने वालों को 10 लाख रुपए, तो 1 करोड़ मिलेंगे उन्हें, परमवीर और अशोक। और एक है महावीर और कीर्ति। कौन से चक्र है? महावीर चक्र और कीर्ति चक्र। तो इनको मिलते हैं 8 लाख रुपए, इनको 80 लाख रुपए मिलेंगे। समझ गए ना? परमवीर की कितनी रकम है? परमवीर की 10 लाख, अशोक चक्र की 10 लाख, है ना, जीतने वालों की, ये पदक जीतेंगे तो। और महावीर चक्र जीतेंगे तो 8 लाख थी, तो इनको 80 मिलेंगे।
और कीर्ति, उनको भी 80 मिलेंगे। कीर्ति चक्र जीतने वालों को 8 लाख मिलते तो 8 लाख के 80 मिलेंगे। कोविड फार्मा और निगाह ऐप फेमस एप्लीकेशन है मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन। मलिन बस्तियों में जो है लगाए गए, सॉरी, स्लम एरियाज में जो है बनाए गए क्या मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस, उनको हैंड वॉश करने के लिए। नवरनालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दिविना योजना, ये तमाम फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के हैं। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क हैं। अच्छा, यहाँ की 2 झीलें बहुत फेमस है, 2 लेक हैं जो बहुत फेमस है। एक कौन सी है? एक है कोलेरू और एक है पुलिकट। पुलिकट और कोलेरू, ये दोनों लेक्स, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के तेज बॉलर धमिका प्रसाद ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में अभी किस देश के फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया है? तो श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर हैं धमिका प्रसाद। धमिका प्रसाद ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका और अपने देश भारत के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, कॉमर्शियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम। कोट्टे गोताबया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका की करेंसी है रुपया, श्रीलंकन रुपया। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही पसंद आए तो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।